स्थिति प्रकरण। सर्वत्र और सभी रूपों में चेतन आत्मा की ही स्थिति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी भगवान कहते हैं, रघुनंदन, जैसे जो तरंगे भविष्य में प्रकट होने वाली हैं और अभी व्यक्त नहीं हुई हैं, वे समुद्र के जल में अभिन्न रूप से स्थित हैं, उसी प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा में भावी सृष्टियाँ उस सत्स्वरूप परमात्मा से पृथक नहीं है, क्योंकि उनकी स्वतः सत्ता नहीं है। एक अभी जो जैसे समुद्र के अंदर लहरें उठी हुई है वो हमें दिख रही, जो पहले उठी वो चली गई, अब जो उठ रही हैं वो दिख रही हैं, परंतु ऐसी तरंगे भी हैं, ऐसी लहरें भी होंगी जो भविष्य में उठेंगी, अभी वो प्रकट नहीं, अप्रकट रूप से। ऐसे ही इस संसार में अर्थात परमात्मा में अनंत सृष्टियाँ, अनंत ब्रह्मांड पहले हो चुके हैं, अभी चल रहा है, अभी जो ब्रह्मांड जो हमें दिख रहा है, और आगे भी सृष्टियाँ होंगी जो अभी प्रकट नहीं हुई, अप्रकट रूप से है। इस न्याय से जो पहले हुई, जो अब दिख रही है और जो आगे प्रकट होंगी, ये सारी सृष्टियाँ भगवान से अलग नहीं है। जैसे जो लहरें समुद्र में पहले उठ चुकी, अब है या आगे उठेंगी, वो समुद्र रूप ही है। ऐसे ही हमारे मन के अंदर विचार उठे, पहले बहुत सारे कितने विचार आए, कितनी कामनाएं, कितनी योजनाएं, कितने कार्य हमने किए, अब विचार चल रहे हैं, अब क्रम चल रहा है हमारा, और आगे भी हमारे द्वारा क्रम होता रहेगा। वो डिपेंड करता है कि हमारी कैसी मन स्थिति है, ज्ञान के ऊपर निर्धारित होगा कि कर्म किस प्रकार के होंगे, सात्विक होंगे, राजस होंगे, तामसिक होंगे, बंधन वाले होंगे या मुक्त कराने वाले होंगे। वो आपके ज्ञान के आधार पे या पीछे जो व्यवस्था हुई है उसके आधार पे सब होगा। लेकिन जो ये कर्म हुए पीछे, अब जो हो रहे हैं, आगे जो होंगे, तो वस्तुतः ये कर्म हमसे अलग नहीं है। जैसे समुद्र में उठने वाली वो लहरें समुद्र से अलग नहीं है, परमात्मा में प्रकट होने वाली ये सृष्टियाँ परमात्मा से भिन्न नहीं है। ऐसे ही हमारे द्वारा जो भी कुछ हो रहा है वो हमसे भिन्न नहीं है, वो हम ही हैं। हमारा ही स्वरूप, हमारा ही भाव कर्म रूप में प्रकट होता है। परमात्मा की सत्ता से उनकी सत्ता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण दृष्टि में नहीं आता, उसी प्रकार निर्वय शुद्ध चेतन परमात्मा सर्वव्यापी होने पर भी दृष्टि गोचर नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु से सूक्ष्म जीवात्मा है और जीवात्मा से भी सूक्ष्म आत्मा परमात्मा है। परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से किसी की दृष्टि में नहीं आता, देखने में नहीं आता, परंतु ज्ञान के द्वारा हम उसको देख सकते हैं, पा सकते हैं, उसमें स्थित हो सकते हैं। लेकिन ऐसे किसी चीज़ में देखेंगे या भगवान इतना बड़ा है, कैसा है, किस रूप का, रंग का है, ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि दृष्टि स्थूल है और परमात्मा सूक्ष्म है। तो स्थूल दृष्टि से सूक्ष्म परमात्मा को नहीं देख सकते, या दृष्टि की क्षमता कम है, परमात्मा विराट है, तो कम क्षमता होने से भी विराट परमात्मा को नहीं देख सकते। लेकिन ज्ञान की दृष्टि ऐसी है कि उस ज्ञानमयी दृष्टि से परमात्मा की अनुभूति हो सकती है, परमात्मा को जाना जा सकता है। जैसे जल में, समुद्र में जो नाना प्रकार के असंख्य तरंगे उठती हैं, उनका वह नाना तो जल से अलग भाव वाला नहीं है, उसी प्रकार चैतन्य ब्रह्म स्वरूप चिन्मय समुद्र में तू, मैं, यह, वह इत्यादि रूप से जो प्रचुर नाना तो रूप में जगत भाषित होता है, वह उस ब्रह्म रूप चेतन सिंधु से पृथक नहीं। समुद्र में जैसे जल है, जो लहरें हैं, उससे अलग नहीं, ऐसे ही परमात्मा में जो ये सृष्टियाँ बनी और इस सृष्टि में जो भी जीव हैं, तू, मैं, यह, वह, चार चीज़ें, तो ये तू या मैं, यह या वह, जो भी कुछ है, ये भी परमात्मा से अलग नहीं। जैसे समुद्र में लहर कितनी ऊंची बन जाए, छोटी बन जाए या शांत रहे, है वो समुद्र ही। ऐसे ही परमात्मा में जो ब्रह्मांड बना, जो सृष्टियाँ बनी, सृष्टियों में जो जीव बने और उन जीवों में जो भाव बने, वो भाव भी परमात्मा स्वरूप है। तू, मैं इत्यादि जो भी अवस्था का हो, सब कुछ परमात्मा स्वरूप है। लेकिन ये ज्ञानी व्यक्ति को तो समझ में आ जाती है बात कि इससे परमात्मा ही है। वो क्रम को जानता है, किससे कैसे कैसे क्या क्या बना है।
और अज्ञानी इस क्रम को जानता नहीं है, इसलिए वो कहता है कि तू अलग है, मैं अलग हूँ, तू मैं एक कैसे हो सकते हैं, यह वह एक कैसे हो सकता है, परमात्मा हम एक कैसे हो सकते हैं, संसार परमात्मा एक कैसे हो सकता है, सब अलग अलग है। लेकिन यह ज्ञान की दृष्टि है। ज्ञान से ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि ये सब कुछ एक ही है। इस चिन्मय समुद्र में, चिन्मय आत्मा रूपी समुद्र के अंदर तू मैं यह वह इत्यादि रूप से जो प्रचुर नानाता है, कितनी अनेकता है, कई वृक्ष हैं, वनस्पतियाँ हैं, पहाड़ पर्वत नदी, पता नहीं क्या क्या है, पशु पक्षी जीव जंतु, आकाश पृथ्वी पाताल, क्या क्या है। तो जितने भी नानाता जगत भाषित हो रहा है, यह उस ब्रह्म रूप चैतन्य सिंधु से अलग नहीं है, उस ब्रह्म रूप समुद्र से, उस परमात्मा से अलग नहीं है। अर्थात वो परमात्मा ही इस रूप में यहाँ पर प्रकट हो रहा है। वास्तव में चेतन परमात्मा न अस्त होता है न उदित, न उठता है न खड़ा होता है या बैठता है, न आता है न जाता है, न यहाँ और न यहाँ नहीं है, न यहाँ है और न यहाँ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। रघुनंदन वह निर्मल चेतन परमात्मा स्वयं अपने आप में स्थित। तो जो भी कुछ है परमात्मा ही, ऐसा नहीं कह सकते यहाँ पर है ऐसा है, परंतु ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं। तो सब रूप में सब प्रकार से एक परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई भी सत्ता नहीं है। वही ब्रह्म से प्रतीत होने वाले जगत नामक प्रपंच के रूप में विस्तार को प्राप्त हुआ है। जैसे तेज ही तेज पुंज सूर्य के रूप में, जैसे अग्नि ही सूर्य के रूप में प्रकट हुआ है, ऐसे वो परमात्मा ही सब रूप में प्रकट है। जैसे तेज ही सूर्य आदि के रूप में और जल ही जल राशि समुद्र आदि के रूप में स्फुरित होता है, उसी प्रकार चेतन परमात्मा ही अपने स्पंदन भूत सृष्टि के रूप में स्फुरित हो रहा है। स्पंदन जितना भी एक्शन हो रहा है, जो भी क्रियाएं हो रही, चलना, जो भी चेष्टाएं हो रही, जितना भी स्पंदन है, ये परमात्मा ही कर रहा है, परमात्मा ही है। तेज पुंज जैसे अग्नि ही सूर्य के रूप में है और जैसे जल ही समुद्र के रूप में, ऐसे परमात्मा ही संसार के रूप में, और जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं सब परमात्मा में ही हो रही हैं। चेतन परमात्मा ही आकाश रूप से अवकाश प्रदान करता है, जिससे अंकुर को बाहर निकलने फैलने का अवसर मिलता है। अब परमात्मा कैसे कैसे प्रकट होता, सृष्टि कैसे कैसे बनती है, उसका एक दृष्टांत के तौर पे यहाँ पर मुनि वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि वो पहले चेतन परमात्मा ही अंकुर बीज के रूप में, और बीज से वही फिर पहले अवकाश आकाश के रूप में परमात्मा। तो आकाश है, स्थान है, तब तो अंकुर को बाहर निकलने की जगह मिलती है। अगर स्थान ही नहीं होगा, आकाश ही नहीं होगा, तो अंकुर बाहर निकलेगा कैसे? तो पहले वही बीज है, और बीज को जो से अंकुर बाहर निकला तो वही आकाश है। अब ये बाहर निकलता कैसे है? तो बताते कि वायु आती है ना, वायु उससे टकराती है तने से, उससे, और उससे टकरा के उसको हिलाती है, ऐसे ऐसे स्पंदन करती रहती है, हिलाती रहती है। तो उसको जैसे जैसे हिलाता जाता है ना, तो वो बाहर खिंचता रहता है। तो उसका जो आकर्षण हो रहा है, जो खिंचाव हो रहा है तने का, उस अंकुर का, वो वायु कर रही है। वायु उसको ऐसे जो पेड़ हिलते हैं ना, बहुत हिलते हैं तो बढ़ते हैं, हम हिलते हैं हमारा शरीर बढ़ता है, तो ये वायु हिलाती है। हमारे शरीर के अंदर भी जो भी हाथ पैर हिलते हैं वो वायु से हिलते हैं, और बाहर भी जो भी स्पंदन होता है वो वायु से होता है। तो यार एक तो आकाश स्पेस चाहिए बढ़ने के लिए, जगह चाहिए, और दूसरा वायु चाहिए। वायु हिलाएगी, हिलने से चीज़ें बढ़ती हैं। फिर अब ये वायु ऐसे हिलाती है उस अंकुर को, जो बाहर निकला है, तो उसके हिलने से वो बाहर खिंचाव होता है, उसका आकर्षण होता है, तो वो बढ़ने लगता है। पहले परमात्मा ही बीज है, वही धरती है। उस परमात्मा ने ही पहले स्थान दिया आकाश का रूप धारण करके उसको बाहर निकलने के लिए, फिर वो परमात्मा वायु बन के उसको हिलाने लगा, और तो वो अंकुर बाहर निकलने लगा, आकर्षण होने लगा उसका। फिर पृथ्वी में फिर उसी परमात्मा ने रस रूप से उसमें कोमलता डाल दी, उस अंकुर के अंदर उसमें बढ़ने के लिए शक्ति डाल दी, उसमें ऐसे तंतु के रूप में कि वो बढ़ सकता है, और फ्लैक्सिबल है, कोमल है, तो इसलिए वो बढ़ने लगा अंकुर। तो वही कोमल परमात्मा, जो कोमलता है उस अंकुर की, वो भी परमात्मा ही है। अब बिल्कुल कोमल ही रहेगा तो थोड़ा बढ़ के गिर जाएगा, तो इसलिए उस परमात्मा ने पृथ्वी में से उसमें शक्ति डाल दी कि वो अब खड़ा रह सकता है। अब वही अंकुर वृक्ष बनने लगता है धीरे धीरे, फिर उसमें भूमि के रूप से परमात्मा ही रस बन के उसके अंदर आ जाता है, और वही परमात्मा रस से प्रत्येक उसमें अलग अलग टहनियाँ निकलने लगती हैं, पत्ते निकलने लगते हैं, पत्तों में फिर नसें बन गया परमात्मा, और फिर वही दूसरी टहनियों में, और उसमें से अंकुर और दूसरे फूल लगने लगे,
फिर उस फूलों से फल लगने लगे उसी वृक्ष के अंदर, और वो परमात्मा फल के रूप में आ गया, फिर फल में रस आ गया, तो वो परमात्मा ही सब बना ना परमात्मा। बीज भी वही था, जगने बढ़ने के लिए स्थान भी उसने दिया, बढ़ाया भी उसने हवा रूप से ही, रस भी उसी ने डाला, शक्ति भी उसी ने ठहरने की प्रदान करी, और अब फल और फूल रूप से भी वही प्रकट हो गया। इस प्रकार वह परमात्मा स्थावर जंगम जगत पर अनुग्रह करता है। अब ये जितनी दो प्रकार की सृष्टियाँ, एक स्थावर सृष्टि है, एक जंगम। जंगम है तो चलने वाली, जितने भी जीव जंतु चल सकते हैं वे जंगम है, और ऐसी सृष्टि है जो चल नहीं सकते, जैसे पर्वत इत्यादि है, स्थावर है, पेड़ है, स्थावर है, चल नहीं सकते, एक जगह रहते हैं, परंतु पेड़ भी जीव हैं और पर्वत इत्यादि वो भी जीव हैं, वो भी हमारे ही जैसे, उनमें भी प्राण है, हमारे जैसा मन है उनके अंदर भी, क्योंकि वो मन से प्रकट हुए। उन्होंने पर्वत होने की कल्पना की तो पर्वत का देह मिला है, वृक्ष ने पर्वत होने की कल्पना या वैसा कर्म किया है तो उसको वृक्ष का देह मिला है। हमने मनुष्य होने की कल्पना मन से की या वैसा कर्म किया तो मनुष्य का देह मिला है, परंतु सबके देह हैं, सबका मन है, सब में प्राण है, सब में चेतना है, और सब ब्रह्म से पैदा होने के कारण ब्रह्म रूप है। तो दो प्रकार की सृष्टियाँ हैं। अब पहाड़ भी बढ़ता है, तो पहाड़ को भी बढ़ने के लिए परमात्मा स्थान देता है, वृक्ष भी बढ़ता है, पशु पक्षी जीव जंतु भी। तो स्थावर चेतन दो प्रकार की जो सृष्टियाँ हैं, ये परमात्मा रूप ही है, परमात्मा से पैदा होती है, परमात्मा इनको बढ़ने के लिए स्थान देता है, और ये बढ़ने के बाद भी परमात्मा रूप ही है। वही परमात्मा हेमंत आदि काल रूप से प्रकट होकर जो आदि अंकुरों के विरोधी तृण आदि की उत्पत्ति में बाधक बनता है, और उन अंकुरों की उत्पत्ति के अनुकूल वातावरण तैयार करता है। अब वो परमात्मा ही बना वृक्ष इत्यादि के रूप में, जीव जंतु के इत्यादि में, जैसे वो परमात्मा जो आदि के रूप में पैदा हुआ। तो जो जब पैदा होता है तो जो के साथ साथ दूसरी खरपतवार भी पैदा हो जाती है, और उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अच्छे पौधों की मात्रा कम होती है और खरपतवार की बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी बढ़त भी ज़्यादा होती है। अच्छे पौधों से जो औषधीय वनस्पति हैं उनसे ज़्यादा खरपतवार की बढ़त होती है, संख्या भी ज़्यादा होती है और उनकी बढ़त भी ज़्यादा गति से होती है। अब वही बढ़ जाएंगे तो ये तो जौ को या धान को या ये जितनी वनस्पति तृणलता हैं, जीव जंतु, या फिर ऐसा मान लो कि जो अच्छे मनुष्य हैं वो भी है, लेकिन खराब मनुष्यों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है और उनकी ज़्यादा तेज़ बढ़त होती है। एक तो पैदा ज़्यादा होते हैं वो इस तरह के, और फिर वो विकसित भी जल्दी हो जाते हैं, उनमें ऐसी शक्ति होती है। तो अब ये जो खराब जीव जंतु या पशु पक्षी या वनस्पति के अंदर जो खरपतवार ज़्यादा हो गई, पैदा हो गई और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वो भी परमात्मा का ही रूप, लेकिन उस खरपतवार को नष्ट करने के लिए परमात्मा हेमंत अर्थात सर्दी का रूप धारण करता है, या फिर बहुत गर्मी का। ये जो खरपतवार होती है ये बहुत ज़्यादा गर्मी को नहीं सहन कर सकती और बहुत सर्दी को भी नहीं सहन, जल जाएगी। बहुत सर्दी पड़ेगी तो भी ये तृण जो होते हैं, खरपतवार जल जाती है बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर और बहुत गर्मी में भी। लेकिन जो आदि धान आदि बढ़िया पौधे होते हैं ना, उनको विकास वो नहीं जलते इतनी जल्दी से, वो बढ़ते रहते हैं। तो उनको अनुकूलता देने के लिए, क्योंकि खरपत भी बढ़ेगी, तो परमात्मा ही सर्दी के रूप में आता है, परमात्मा ही गर्मी के रूप में आता है। जैसे अभी जो भी कुछ चल रहा है, या और भी बीच बीच में ऐसा होता रहता है कि परमात्मा की ऐसा व्यवस्था है, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि अपने आप बैलेंस कर देती है। जब कुछ खराब बढ़ने लगेगा तो उसको प्रकृति ऐसा करेगी कार्य कि वो चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, श्रेष्ठ चीज़ें बच जाती हैं और फिर वे बढ़ती रहती हैं। तो उनके सहयोग में, श्रेष्ठ के बढ़ने के सहयोग में परमात्मा ऐसा रूप धारण करता है। और वही हेमंत आदि काल रूप से प्रकट होकर जो आदि अंकुरों के विरोधी तृण आदि की उत्पत्ति में बाधक बनता है और उन अंकुरों की उत्पत्ति के अनुकूल वातावरण तैयार करता है। वह चेतन तत्व परमात्मा ही फूलों में धीरे धीरे केसर का संचय करके गंध रूप से प्रकट होता है। मिट्टी के भीतर रस रूपता को प्राप्त हो वही वृक्ष की वृद्धि के द्वारा स्थाणु मूल तने के रूप को प्राप्त होता है। वही परमात्मा पहले फूल बना, फूल से सुगंधी और वायु बन के सुगंधी को बाहर लेके फैलाता है। वही वृक्ष बनता है, तने के रूप में, टहनियों के रूप में बनता है। उस तने से मूल में स्थित हुए सुंदर रसलेश से ही
फल के रूप में प्रकट होते हैं वे परमात्मा ही, तथा वे ही पल्लवों में प्रविष्ट हो रेखाएं बनकर पत्र आदि के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा का ही पसारा, सब परमात्मा ही बन रहा है। एवं चेतन तत्व परमात्मा ही वृक्षों में इंद्रधनुष के समान नूतनता का संपादन करता है। सब वृक्षों में जैसे इंद्रधनुष, बारिश हो जाती है तो इंद्रधनुष बनता है, तो नूतनता नई, आकाश स्वच्छ निर्मल दिखता है। ऐसे ही वर्षा करके अनुकूल परिस्थितियाँ प्रकट करके पल्लवों के लिए, वृक्षों के लिए, दूसरे जीव जंतुओं के लिए नई सृष्टि को बढ़ाने में सहायक होता है, इसका संपादन करता है, उन पर अनुग्रह करता रहता है। स्थिरता रूप चतुरता को प्रकट करने वाली नियति रूप से वही स्थिति को प्राप्त होता है। स्थिरता रूप, फिर ये चीज़ें ठहरी रहती हैं उन्हीं परमात्मा की शक्ति से। ये नियति के अनुसार परमात्मा की व्यवस्था है। उसी परमात्मा के अनुग्रह से धारण रूप धर्म वाली यह धीर वसुंधरा प्रलय काल तक स्थित रहती, और उन्हें यह स्थिति, ये वसुंधरा, ये पृथ्वी भी परमात्मा ही है, और उनकी शक्ति से चिरकाल तक, जब तक प्रलय काल नहीं आता तब तक स्थित रहती है। इस प्रकार सब और स्थित और सुस्थिर आकार वाली ये समस्त संसार पंक्तियाँ जो ब्रह्म की स्वभावभूत हैं, बार बार आती जाती रहती हैं। ये सारा जगत एक दूसरे के प्रति कारण भाव को प्राप्त होकर अधिष्ठानभूत चैतन्य से, सकाश के स्वय से ही उत्पन्न हुआ है और एक दूसरे के द्वारा नष्ट हो रहा। ये क्रम बताया। ऐसे ऐसे ये पूरी सृष्टियाँ परमात्मा से प्रकट होती हैं, अर्थात प्रकट होकर ये सृष्टियाँ परमात्मा रूप है, परमात्मा में स्थित रहती हैं। एक दूसरे को प्रकट करने में, पैदा करने में ये सृष्टियाँ ही सहायक है, अनुकूल है। जैसे आकाश तान देता है, वायु सहायक होती है, अग्नि सहायक होती है, अग्नि रूप से ही चीज़ें भोजन पचाने में उनमें सहायक होती है, और ये वायु से श्वास लेकर फिर वो वायु, आकाश, यही इन्हीं के द्वारा चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो परमात्मा अपने में प्रकट होता है, अपने द्वारा ही उसका पोषण होता है संसार का, और परमात्मा के द्वारा, उस व्यवस्था के द्वारा ये सृष्टियाँ नष्ट हो जाती है। ये क्रम है, ऐसा चलता रहता है। जैसे एक के बाद दूसरी लहर समुद्र में ही बनती है, समुद्र में रहती है, समुद्र में ही विलीन हो जाती है, उसमें समुद्र है, समुद्र के अलावा दूसरी वस्तु नहीं है, जल क्या होता। ऐसे ही संसार में परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। जैसे अगाध जल में होने वाला स्पंदन भी स्वतः अस्पंदन ही है, क्योंकि वहाँ जल से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। उसी प्रकार चेतन आत्मा में प्रकट हुआ सद असद रूप जगत भी वास्तव में अप्रकट ही है, क्योंकि वह सब ज्ञान से चेतन स्वरूप ही अनुभव होता है। ये प्रकट, पूरा प्रकृति का बता दिया, ऐसे ऐसे सृष्टियाँ होती हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, अब दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, रघुनंदन, ऐसी स्थिति में सुख दुख आदि भोग देने वाले कर्मों में या ध्यान समाधि में तत्वज्ञानियों का जो यह कर्म या कर्तव्य दिखाई देता है वह वास्तव में असत है, क्योंकि उसमें कर्तापन नहीं है। अब हम मनुष्यों के लिए, ये तो पहले सृष्टि का क्रम बताया, परमात्मा ने ऐसे ऐसे सृष्टि बनती है इसमें मनुष्य बने। अब मनुष्यों के कर्म कैसे कर्तापन है, कैसे बंधता है, कैसे छूटता है, उसके विषय में अब मुनि आगे बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में सुख दुख आदि भोग देने वाले कर्मों में या ध्यान समाधि में तत्वज्ञानियों का जो यह कर्म या कर्तव्य दिखाई देता है वह वास्तव में असत है। जो भी ये कर्म जिसको हम कर्तव्य कह के पुकारते हैं कि भाई हमारा ये कर्तव्य है, बच्चों का पालन पोषण करना, अपना घर चलाना, ऐसा करना वैसा करना, ये जितना कर्म है, अर्थात जिन जिन कर्मों में हम प्रवृत्त होते हैं कर्म समझ के, जिसको हम कर्तव्य कहते हैं, वस्तुतः वो सत्य नहीं है, असत है, ऐसा बता रहे हैं। इस सूक्ष्म विषय गूढ़ प्रसंग है। यहाँ पर आगे कह रहे हैं, क्योंकि उसमें कर्तापन नहीं है, उसमें परमात्मा में या आत्मा में कर्तापन नहीं है, परंतु यहाँ कर्तापन स्वीकार कर रहा है कि मेरा कर्तव्य तो कर्तापन है, तो यहाँ कर्तव्यपन स्वीकार कर रहा है। परंतु मूर्खों का वह कर्म कर्तव्य अभिमान होने के कारण असत नहीं है। यह ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर बता रहे हैं। परंतु मूर्खों का वह कर्म
पहले ये बताया कि तत्वज्ञानियों का जो यह कर्म या कर्तव्य दिखाई देता है वह वास्तव में असत नहीं है, क्योंकि उसमें कर्तापन नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म नहीं करता है, इसलिए उसमें कर्तापन नहीं है, वहाँ कर्तव्य भी नहीं है, पहली बात। परंतु दूसरा जो अज्ञानी के विषय में बता रहे, परंतु मूर्खों का वह कर्म असत नहीं है। यही ज्ञानी और अज्ञानियों में अंतर है। पहले यह विचार करना चाहिए कि कर्तव्य किसका नाम। ज्ञानी अज्ञानी का भेद बताया, एक स्पष्ट हो गया नहीं हुआ? स्पष्ट हो गया ज्ञानी अज्ञानी का कि उसमें कर्तापन नहीं है, कर्ता भाव नहीं होता, अहंकृत भाव नहीं होता, इसलिए वो कर्ता भी नहीं है, उसका कर्तव्य भी नहीं होता है। और अज्ञानी को इस बात का ज्ञान नहीं होता है, वो करता ही रहता है, इसलिए वो कर्तापन से या कर्तव्य से छूटता नहीं है। तो उसका प्रत्येक कर्म कर्तापन या कर्तव्य है अज्ञानी का, लेकिन ज्ञानी इससे ऊपर उठ जाता है, वो आत्मा में स्थित हो जाता है, वो इन चीज़ों को, इसके वास्तविक स्वरूप को जान जाता है। अब कह रहे हैं कि कर्तव्य क्या है, पहले इसका विचार करना चाहिए। कर्तव्य किसका नाम है, पहले यह विचार करना चाहिए। अंतःकरण में स्थित जो मन की वृत्ति है उसका निश्चय अमुक वस्तु ग्रहण करने योग्य है, इसका विश्वास वासना कहलाता है। वह वासना ही कर्तव्य शब्द से प्रतिपादित होती है। अंतःकरण के अंदर, हमारे अंतःकरण में जो मन की वृत्ति, मन में वृत्तियां होती हैं, भाव होते हैं, विचार होते हैं, तो मन में जो वृत्ति होती है, जो विचार होता है, उस विचार के अंदर एक इच्छा या कुछ भी अच्छा या बुरा करने का जो भाव है, जो वासना है, उसको वासना कहेंगे, यानी कि जिज्ञासा है। वो जो मन में इसकी वासना है, इसका जो करने का जो विश्वास है, पहले तो वो ये मानता है कि अमुक वस्तु ग्रहण करने योग्य है, कि ये मान लो जैसे धन है तो धन कमाने योग्य। पहले उसको ये ज्ञान हुआ कि ये धन है, उसको ज्ञान हो गया, तो अब उसको पता लगा भी धन से क्या क्या होता है, कि धन से तो पदार्थ मिल जाते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी हम पा सकते हैं, संसार की लौकिक चीज़ें, तो धन ग्रहण करने योग्य है। अब ये घर ग्रहण करने योग्य है, या ये गाड़ी है ग्रहण करने योग्य, लेने योग्य है, ऐसी। तो पहले मन में विचार पैदा होता है और विचार से फिर वस्तु के बारे में पता लगता है, तो उस वस्तु के बारे में वासना पैदा हो जाती है कि ये तो लेने योग्य है, हमारे पास होनी चाहिए। तो वो जो वासना उसमें पैदा हुई, ये ग्रहण करने की जो उसमें विचार आया, तो उस वासना का नाम यहाँ पर, उसको जो विश्वास हुआ कि अमुक वस्तु ग्रहण करने योग्य है, इसका विश्वास वासना कहलाता है, और वह वासना ही कर्तव्य शब्द से प्रतिपादित होती है। अब हमें ये ज्ञान हुआ कि हमारे बच्चे हैं, तो हमें इनका लालन पालन करना चाहिए। तो पहले ये हुआ ना कि भी हमारे हैं, इनको पढ़ाएं या इनको नौकरी पे लगाएं या इनका वो कारोबार खुलवाएं। तो पहले वस्तु का पता लग गया, और वस्तु के बारे में उस विचार का फिर एक जिज्ञासा, कामना हुई या एक वासना हुई कि इसको इतना पढ़ाएं, इसको वो करवाएं, इसकी शादी वहाँ करें, ऐसा करें, ये सब। तो वो हमारा, उनको हमने कर्तव्य मान लिया कि भी इनको पढ़ाना है, हमारा कर्तव्य है, रोजगार करवाना हमारा कर्तव्य है, इनकी विवाह शादी हमारा कर्तव्य है, परिवार चलाना हमारा कर्तव्य है, संसार के कार्य व्यवहार करना ये हमारा, ऐसा पहले हम मानते हैं ना, वस्तु के विषय में धारणा करते हैं, विचार करते हैं, और फिर उसको अपना कर्तव्य मान के हम उसको करते हैं, इसको कर्तव्य कहते हैं। तो वस्तु के बारे में पता लगना और फिर ये करने योग्य कार्य है, उसको करने की इच्छा, ये कर्तव्य कहा गया। क्योंकि वासना के अनुसार ही मनुष्य चेष्टा करता है, उस विचार जो उसके मन में विचार था, भाव था, उस भाव के विचार अनुसार ही मनुष्य चेष्टा करता है और चेष्टा के अनुसार फल भोगता है। अब हमने अपना कर्तव्य मान लिया कि भाई हमें ये सब तो करना ही, इनका पालन पोषण, विवाह शादी, फिर उसके अनुसार हमने कार्य चेष्टा प्रारंभ करी और चेष्टा करी, तो फिर उनका फल भी हमें मिला। तो पढ़े लिखे या विवाह शादी या कारोबार घटा बढ़ा जो भी हुआ, वो हमें उसका फल भी मिला, तो यही मिलता है प्रत्यक्ष। अब हमने ये जो कर्म हम करते जा रहे हैं, उसका यहाँ भी हमें फल मिलता जा रहा है और वो डिपॉजिट भी होता जा रहा है, क्योंकि अब हमने किस भाव से, अच्छे भाव से हमने अपनी गृहस्थी चलाई, सब संसार का कार्य व्यवहार किया पूरी निपुणता के साथ, इंटेलिजेंस के साथ, तो ये भी कहा जाएगा भाई ठीक है,
कुशल व्यक्ति है। कुशल व्यक्ति है तो संसार का कार्य करने में कुशल है। अगला जन्म हो सकता है किसी मजदूर का मिल जाए, क्योंकि कार्य मजदूर तो मजदूर टाइप का ही है। यहाँ भी तो मजदूरी करी इसने, बालक पढ़ाई लिखाई पालन पोषण करे सब कुछ, तो कार्य करने में दक्ष हो सकता है। गधा बन जाए कहीं पर, बोझा ढोता रहेगा, कार्य वो भी तो कार्य करता है, वो तो दक्ष है। तो हम भी ऐसे गधे टाइप के ही हैं, तो वही चलो अगला गधे का जन्म इसको हो जाए, तो कार्य करने में बड़ा कुशल है, इसको बड़ी दक्षता, कर्तव्य पूरा निभाता है। कुत्ता बना दे किसी घर में कि भैया कर्तव्य है, इसका कर्तव्य को ठीक से निभाता है, कुत्ता बना दो कहीं, वहाँ कर्तव्य पूरे रोखाड़ी करता रहेगा उस घर का, कुत्ता बन जाएगा कर्तव्य के कारण। अब इसके जो वास्तविक जो छूटने की वो तो किया नहीं, तो संसार की चीजें सच मान के कर रहा है बस। पर ये अगर कर्तव्य नहीं करेगा तो फिर कर्तव्य नहीं करेगा फिर तो बंध जाएगा, फिर तो पाप हो जाएगा। हाँ, फिर तो कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा, फिर तो नरक हो जाएगा। नहीं, कर्तव्य सुंदर प्रश्न है। कर्तव्य को हम अपने से जोड़ के करते हैं तब हमें फल होते हैं। जैसे कर्तव्य किया जाए, हम इसको अपना मान के कर रहे हैं, हमने ठीक से अपनी ड्यूटी निभाई, तो इसका अर्थ है कि हमें अच्छा फल मिलना चाहिए। जैसे हमने आम का पेड़ लगाया तो आम मिलते हैं ना, वैसे ही हमने सुंदर कार्य किया, घर परिवार को चलाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब विवाह शादी और अच्छे से अपना जीवन जिया, तो सुंदर फल मिलेगा, उसका आम मिलेंगे, अर्थात हमारी प्रतिष्ठा भी हो जाएगी, बच्चे सेवा भी करेंगे और सब जीवन बड़े आराम से सुंदर तरीके से सुख सुविधाओं के साथ व्यतीत हो जाएगा, फल मिल गया। इतना ही तो है ना। लेकिन इसी कार्य को, इसी कर्तव्य को दो पहले शुरू में बता दिया गया था कि ज्ञानी और अज्ञानी में भेद है। ज्ञानी की क्या है सिचुएशन, ज्ञानी मानता ही नहीं है वस्तुओं को अपनी, वो तो शरीर को भी नहीं मानता अपना, तो फिर अपने बच्चों को या संसार के दूसरे पदार्थ को अपना कैसे मानेगा। परंतु उसके द्वारा भी कर्म होते हैं लेकिन कर्तव्य नहीं होता है, उसके द्वारा भी सब होता है। प्रकृति भी तो कार्य कर रही है, प्रकृति में कहाँ कर्म होता है, प्रकृति कहाँ बदलती है उस कर्म से। अब नदी बह रही है तो नदी में अगर कर्तव्य हो जाए, कर्तव्य की भी मेरा बहना मेरा कार्य है, लोगों को सुख देना मेरा कार्य है, तो मैं लोगों की प्यास बुझाऊं, लोगों को सुख दूं, तो वो उसको सुख का फल मिल जाएगा, पुण्य का फल मिल जाएगा। परंतु नदी का ऐसा कोई मनोरथ नहीं होता, उसका तो बस कार्य बहना है, वो बहती है। अब उसमें कोई प्यास बुझा लो, कोई खेती कर लो उससे, कोई उसमें डूब के मर जाओ, नदी को कोई पाप पुण्य नहीं होता। अगर इसी कोई जैसे माँ बाप ये सोच के करें कि भाई ठीक है ये हमारा कर्तव्य है, हमें बच्चे पालने पोसने इनकी इच्छाएं पूरी करनी है, बस इतना ही है, उसके अलग पल बल का कोई मुंह नहीं है, तो तब तो कर्म से नहीं बंधेगा फिर। हाँ, दो प्रकार से हम कर्म करते हैं, एक वस्तु को और अपने आप को अपना, मतलब अपने स्वरूप को अपना माना, और वस्तु को अपना माना। मैं और मेरा मान के हम कर्म करते हैं, तब कर्म होते तो उसमें फल होते हैं। एक तू और तेरा मान के उसमें फल नहीं होते। एक ये मानने कि शरीर परमात्मा का दिया हुआ है और ये बच्चे और ये सब कुछ ये भी परमात्मा के ही है, तो ये परमात्मा ही है, परमात्मा की सेवा करने का मौका मिला हुआ है, तो सेवा हो रही परमात्मा की, तो उसमें तो नहीं बंधा, वहाँ कर्तव्य नहीं है। क्योंकि अब ये भी प्रश्न हो सकता है ना कि भी फिर भगवान की सेवा पूजा करना भी तो कर्तव्य हुआ। भगवान की सेवा पूजा करना कर्तव्य नहीं है, अपनी प्राप्ति कर्तव्य नहीं है, अपने लिए हमारा कर्तव्य नहीं है। यानी कि स्वयं तो प्राप्ति है, जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति का तो प्रश्न ही नहीं है, वो तो पहले ही वो तो हमारा रूप ही है। तो परमात्मा हमारा रूप ही है या हम परमात्मा के रूप ही हैं, तो परमात्मा के निमित्त जो भी किया गया सेवा पूजन तो अपने लिए ही किया गया। कर्तव्य तो दूसरे के लिए होता है। जैसे अपने लिए खाना पीना वो कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य क्या कि दूसरों को खिलाना पिलाना पालन पोषण करना अपने लिए तो होता ही है, न चाहने पर भी होगा, तो दूसरे के लिए कर्तव्य है। और भगवान दूसरे हैं नहीं, तो उनकी सेवा पूजा करना, आरती करना, उनको पाना, उनकी जिज्ञासा करना या उनका ध्यान समाधि जो भी ये कर्म बताए गए स्वयं से संबंधित परमात्मा से संबंधित, ये कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य पर के लिए। और अब हम इस पर में हम दो भाव से कर सकते हैं, या तो ऐसे परमात्मा है, परमात्मा का ही है, परमात्मा का होने से कर्तव्य भी नहीं है, क्योंकि फिर एक परमात्मा ही है, तो फिर करने वाला भी वही है, जिसके लिए किया जा रहा है वो भी वही, एक ही तो है। अब ना करने वाला रहा ना जिसके लिए किया गया वो रहा, एक ही है, सत्ता एक ही है सारी की सारी। तो वहाँ कर्म ही नहीं है, जब कर्म दो के बीच में होता है, वहाँ कर्म नहीं है तो फल भी नहीं है, बंधन भी नहीं है और मोक्ष भी नहीं है वहाँ पर।
वहाँ पर तो बस एक है। परंतु जहाँ दो मान लेगा कि मैं हूँ और मेरा है, तो मैं होने से मेरा कर्तव्य हो जाएगा, और मेरा कर्तव्य करेगा तो उसका अच्छा या बुरा करेगा तो अच्छे बुरे फल होंगे, तो बंधेगा या छूटेगा। तो ज्ञानी की स्टेज क्या है? ज्ञानी इस भाव को स्वीकार नहीं करता कि दो हैं। पहले बता दिया गया एक परमात्मा ही है, वो वही तरण बनता है, वही वायु से बड़ा करता है, वही आकाश की तरह उसको स्थान देता है आकाश में, वही पृथ्वी से उसको धारण करता है, पृथ्वी में शक्ति, वो परमात्मा ही स्थावर जंगम से परमात्मा ही है। तो जब ये ज्ञान हो गया, पहले ये ज्ञान बता दिया गया, तो ये ज्ञान हो गया तो ज्ञानी की स्थिति हो गई, तो सब परमात्मा ही है, दूसरा है ही नहीं। तो करे किसके लिए? कौन करे? कौन करे? किसके लिए करे? एक ही है, तो दूसरा है ही नहीं, तो करने का प्रश्न ही नहीं है, कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं रहेगा। तो ज्ञानी की तो वो स्थिति है, तो फिर तो क्या वो करता नहीं है, उसके द्वारा होता है। जो भी पालन पोषण बहुत अच्छे से होता है, बच्चों का भी, शरीर का भी, समाज का भी, सब व्यवहार परमात्मा से जुड़ा हुआ है, सब कुछ उसके द्वारा हो रहा है, बड़े सिस्टमेटिक हो रहा है, बहुत अच्छे से। और एक दूसरा अज्ञानी व्यक्ति है जो पहले ये स्वीकार करता मैं हूँ, फिर उसको ये मानना पड़ेगा ये मेरा कर्तव्य है। स्पष्ट हो गया? तो उससे जब अज्ञानी व्यक्ति के बारे में अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो पहले तो उसके मन में वासना भावनाएं आएंगी कि ये वस्तु है और ये ग्रहण करनी चाहिए या ये छोड़नी चाहिए ये वस्तु, तो फिर उसकी प्राप्ति के लिए, उसके छोड़ने के लिए उद्योग करता है, फिर उसको अपना कर्तव्य मानता है, तो वहीं बंधता है वो उसी के अंदर। क्योंकि वासना के अनुसार ही मनुष्य चेष्टा करता है और चेष्टा के अनुसार फल भोगता है। अतः कर्तव्य से फल भोगतव्य होता है, ये सिद्धांत है। कर्तव्य से फल का भोगता बनेगा, ये अटल। पहले अपने आप को कर्ता माना तो कर्म करेगा तो फल भी भोगेगा, ये सिद्धांत है। पुरुष कर्म करे या न करे, वह स्वर्ग में या नरक में सर्वत्र उसी का अनुभव करता है जैसे उसके मन में वासना होती है। इसलिए जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं हुआ है वे पुरुष कर्म करें या न करें तो भी उनमें वासना होने के कारण कर्तव्य अवश्य है, और इसके विपरीत जिन्हें तत्व ज्ञान हो गया है वे कर्म करें तो भी उन्हें कर्तव्य नहीं होता है, क्योंकि वे वासना से सर्वथा शून्य है। कंपैरिजन बताया यहाँ पर ज्ञानी और अज्ञानी का। अज्ञानी के लिए बोला कि अज्ञानी व्यक्ति वो ये कहते चलो हम कर्म ही नहीं करेंगे, हम कर्ता ही नहीं बनेंगे, तब हमें फल कैसे हो जाएगा। तो ये बताया कि वो जब कर्म नहीं करेगा ना, कर्ता नहीं बनेगा ना, तब भी उसके द्वारा कर्म हो रहा है। वो करेगा तो भी फंसेगा और नहीं करेगा तो भी फंसेगा। अज्ञानी दोनों सिचुएशन फंसेगा। कर रहा है तो अहंकृत भाव है उसमें कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए अच्छे फल से बंध गया वो कहेगा हम करते ही नहीं, हम तो रुक गया, अब करेंगे कुछ भी नहीं। तो जो उसका कर्तव्य था वो उसने किया नहीं तो बंध गया, तो उसका पतन हो गया। वो दोनों तरह से फंसेगा अज्ञानी व्यक्ति, कर्म करने से भी बंधेगा और नहीं करने से भी बंधेगा। तो उसके द्वारा मतलब करने पर भी कर्तव्य है और नहीं करने पर भी कर्तव्य है, तो उसका कर्तापन दोनों स्टेज के अंदर है। क्योंकि ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान के जो भी कर रहा है और वो उसका नुकसान ही हो रहा है। दूसरी तरफ बताया ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता रहता परंतु बंधता ही नहीं है। क्यों नहीं बंधता है? क्योंकि उसमें कर्तापन का भाव नहीं है, उसमें ये वासना ही नहीं है, उसमें ऐसा भाव ही नहीं है कि मैं करता हूँ, मानता ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करता। कौन करता है? सब कुछ तो हो रहा, प्रकृति करती है, परमात्मा करता है। प्रकृति के बिना ये शरीर प्रकृति है, शरीर इसमें जो चेतन सत्ता है वो परमात्मा है, तो प्रकृति कर रही है, परमात्मा कर रही है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं जिसको ये ज्ञान है कि गुण ही गुणों में बरत रहे, तो उन्हें करता है ना बंधता। गुण ही गुणों में बरत रहे। गुण है ना, ये 3 गुण है, 3 गुणों से बनी हुई सारी सृष्टि, तो गुणों को बरत रहे। वाणी गुण है, 3 गुणों से शरीर बना, शरीर से ये आँख नाक कान सब इंद्रियां बनी हुई हैं, 3 पंचभौतिक तत्वों से, 3 गुणों से सारे बने। तो वाणी बोलती है, कान सुनता, तो गुण को बरत रहा है ना। ये दिख रहा है सब कुछ, घर स्थिति मनुष्य पशु पक्षी सब दिख रहे हैं, तो 3 गुणों से बना होने का गुण का रूप है नहीं है। इसे देखने वाले भी आँख है, तो गुण को देख रहे हैं। जीवा चखती है और जो पदार्थ बना वो भी गुण से बन रहा है, जो चखने वाली जीवा वो भी गुण, तो गुण को बरत रहा है ना। 3 ही गुणों से पूरी सृष्टि बनी हुई है।
3 गुणों से 5 भूत, महाभूत, 5 महाभूत तो से ब्रह्मांड बना हुआ। तो गुण गुण में बरत रहे हैं। कर्ता इसमें कहाँ पर है? आत्मा क्या चख रही है, आत्मा क्या छोड़ रही है, आत्मा क्या करती है? आत्मा तो निष्क्रिय है, आत्मा तो दृष्टा है, आत्मा तो साक्षी है, आत्मा की तो शक्ति है, उस शक्ति से सब कुछ हो रहा है। आत्मा नहीं किसी को बरत रही है, गुण गुण को बरत रही है, प्रकृति प्रकृति को बरत रही है, प्रकृति प्रकृति में व्यवहार कर रही है, आना जाना, सुख दुख, अपना पराया, अच्छा बुरा, सब प्रकृति है। ये करता, ये जो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति, उसको तो पता है सब खेल सारा सृष्टि का है, सब प्रकृति का है, सब 3 गुणों का है। इसमें मैं कहाँ करता हूँ? आत्मा इसमें कहाँ करता है? ये शरीर माँ बाप से मिला, इस शरीर से संतान मिली, तो जो माँ बाप थे वो प्रकृति और परमात्मा का अंश, ये शरीर परमात्मा प्रकृति का अंश, और इससे पैदा होने वाली संतान भी प्रकृति परमात्मा का अंश। मेरा क्या है इसमें? आत्मा कहाँ किसमें रोल है? आत्मा ने क्या कर दिया? परंतु अज्ञानी इसी को मान लेता है कि मेरे बच्चे, मैं कर रहा हूँ ये, और अब वो यही बनेगा एकदम। इतना ही अंतर है उसमें ज्ञानी में। वो मानता नहीं, उसको पता है सारा सिस्टम भगवान है, सब पहले बता दिया कि परमात्मा ही बीज है, परमात्मा ही अंकुर है, वही स्पेस देता है, वही बढ़ता है, वही वायु है, वही जल है, वही पृथ्वी है, वही स्थावर चेतन, सब कुछ वही है। बस हो गया क्लियर, इतने स्पष्ट कर दिया पूरा कि परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसे समुद्र में तरंग उठे ना उठे, ऊंची उठे छोटी उठे, फैन बने, बर्फ बने, वो समुद्र ही है, जल ही है, जल से अतिरिक्त दूसरी सत्ता नहीं है। ऐसे परमात्मा से अतिरिक्त दूसरी सत्ता नहीं है। जब परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है तो फिर मैं कहाँ हूँ? और मैं यदि मानता तो मूर्ख है, मूर्ख तो बंधेगा, क्योंकि मैं कोई तो कर्तव्य होता है, आत्मा को कर्तव्य तो नहीं है। परमात्मा को तो ना कुछ करना है ना पाना है, इसलिए उसको बोलते हैं जो आत्मा में स्थित हो गया कृत कर्तव्य कर चुका है, अब कुछ करने को नहीं है। प्राप्त प्राप्तव्य, यानी कि प्राप्त होने वाली वस्तु प्राप्त हो चुकी है, वो प्राप्तव्य है, वो कृतकृत्य है, वो कृत कर चुका है, जो भी करना था अब पा गया है, अब कुछ भी करना नहीं है। और ज्ञात ज्ञातव्य बोलते हैं तीसरा। तो जो भी ज्ञान होना चाहिए ज्ञान हो गया, इतना ही ज्ञान है, ज्ञान हो गया उसको। इसको जो जान के मान जाएगा, इसकी जो अनुभव सिद्धि कर लेगा, जो इस विज्ञान में पारंगत हो गया, ज्ञात ज्ञातव्य। और जब ये ज्ञान हो गया तो उसके द्वारा कर्म होते ही नहीं है, कृतकृतव्य वो। अब उसको कुछ भी देखना, जैसे पिछली कथा में आया ना, उसको कुछ देखने की इच्छा नहीं रहती, कहीं घूमने की इच्छा नहीं रहती, आने जाने की इच्छा नहीं रहती है, वो पूर्ण काम हो गया, तृप्त हो गया, आनंद स्वरूप हो गया, शांत हो गया है, उसकी कोई मनोकामना, कोई भी कुछ शेष नहीं है, कुछ भी उसमें अब इच्छाएं नहीं रह गई हैं, कामनाएं नहीं रह गई, पूर्ण हो गया। तो ऐसा जब पूर्ण हो गया तो प्राप्त हो गया, मिल गया, अब क्या पाना हो गया। तो ज्ञानी है, ऐसा जो ज्ञानी है वो करता नहीं, उसके कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य किसके हैं? अज्ञानी के लिए। कर्तव्य इसलिए है भैया, कर्तव्य करेगा तो मनुष्य देह मिल जाएगी दोबारा से। अगर अपने कर्तव्य का पालन करेगा ना तो अच्छी योनि मिल जाएगी, मनुष्य देह मिल जाएगी, दोबारा चांस मिल जाएगा। परंतु कर्तव्य करके मुक्त नहीं होगा, क्योंकि कर्तव्य पालन भी कर्म है। कर्म का तो अच्छा फल तो हो सकता है, कर्म का फल मुक्ति नहीं हो सकता है, इसलिए बंधेगा। लेकिन जिन्हें तत्व ज्ञान हो गया है वे कर्म करें तो भी उन्हें कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वे वासना से सर्वथा शून्य, उनमें वासना ही नहीं है, वस्तु को ही नहीं सत्य मानते हैं कि वस्तु है, वो तो कहते परमात्मा ही है। परमात्मा है तो उसको पाना क्या और छोड़ना क्या, प्राप्ति ये सब एक ही है, वही है सब, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया, उसमें वासना नहीं है। तत्वज्ञानी की वासना स्थिर हो जाती है, कहाँ चली जाती है? स्थिर हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है उसकी वासना। तत्वज्ञानी की वासना स्थिर हो जाती है, इसलिए वह कर्म करता हुआ भी उसके फल की इच्छा नहीं रखता। उसके द्वारा क्रियाएं तो, चेष्टाएं तो होती हैं, जैसे प्रकृति में तो चेष्टा है सब जगह, हवा बह रही है, नदी चल रही है, वृक्ष वनस्पति बढ़ रहे हैं, सूर्यदेव निकलते अस्त होते, सब तो चेष्टाएं हैं, परंतु कहीं भी कर्तव्य अभिमान नहीं है। ऐसे ही इसके द्वारा केवल चेष्टा मात्र होती है, उसकी बुद्धि कर्तव्य अभिमान और आसक्ति से रहित होती है, अतः वह
अनासक्त भाव से केवल चेष्टा मात्र करता है। सांस जो चल रही चेष्टा ही तो है, भोजन जो पच रहा है अब हम कहाँ पचा रहे, चेष्टा ही तो हो रही। तो जो भी कुछ हाथ पैर हिल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो चेष्टा है, वो तो साक्षी मात्र है, दृष्टा मात्र है। उसे जो कुछ भी प्रारब्ध के अनुसार कर्मों का फल प्राप्त होता है वह उस सारे कर्म फल को यह आत्मा ही है ऐसा अनुभव करता है। आप ज्ञानी की स्थिति अब हुई, ज्ञान हो गया, शास्त्र सुन के सत्संग करके ज्ञान हो गया, तो अब तो कर्म करता नहीं, कर्तव्य रहे नहीं, तो कर्म करता भी नहीं, करता नहीं अब। परंतु पीछे तो किए हुए हैं, प्रारब्ध तो है, ज्ञान तो आज हुआ है। आज से पहले तो जो कर्म कर दिए उनका क्या बनेगा, जो प्रारब्ध है क्या वो खत्म हो जाएंगे, क्या उनका फल नहीं होगा, उनका फल होगा। उनका फल सुख दुख के रूप में, अच्छे बुरे के रूप में उसके जीवन में आएगा। तो जब उसके जीवन में, इस ज्ञानी के जीवन में अब वो प्रारब्ध जब फल देना शुरू कर रहे हैं तो क्या होगा, उसको क्या मानेगा वो, तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि जब इसके प्रारब्ध इसको फल देते हैं तो उसको भी यह आत्मा ही है, यह परमात्मा ही है, इस भाव से ही वह देखता है। उसे जो कुछ भी प्रारब्ध के अनुसार कर्मों का फल प्राप्त होता है वह उस सारे कर्म फल को यह आत्मा ही है ऐसा अनुभव होता है। ये मेरी ये आत्मा ही है, अब इस रूप में प्रकट हो रही है, अब रात्रि के रूप में प्रकट हो रही है, अब निद्रा के रूप में प्रकट हो रही है, आत्मा ही है। अब दिन के रूप में प्रकट होगी, अब इस जागरण के रूप में प्रकट होगी, अब अनुकूलता के रूप में प्रकट हो रही है, आत्मा ही है। अब प्रतिकूलता के रूप में प्रकट, अब ये आज भोजन मिल गया तो सुख के रूप में आत्मा प्रकट है, आज भोजन नहीं मिला दुख है, आत्मा ही है, परमात्मा ही। तो उसके जीवन में प्रारब्ध भी महत्व नहीं रखता, वो भी आत्मा ही, वो भी परमात्मा ही हो जाता है। परमात्मा से भिन्न सत्ता नहीं रहती है ज्ञानी की। परंतु जिसका मन फल आसक्ति में डूबा हुआ, ये तो बता दी ज्ञानी की स्टेज, अब अज्ञानी बता रहे, परंतु जिसका मन फल आसक्ति में डूबा हुआ है वह कर्म न करके भी करता माना जाता है। न करेगा तो नहीं करने का फल मिलेगा, कर्म न करके भी करता ही माना जाता है। मन जो कुछ करता है वही किया हुआ होता है। तो मन दो प्रकार का निश्चय कर सकता है, मैं करूं या ना करूं, पर मन तो है, मन तो डिजोल्व नहीं हुआ है। तो मन करेगा तो भी कर्म है, और कर्म नहीं करेगा तो भी बंधेगा, तो भी कर्म है उसके द्वारा। ये सब कुछ मन के द्वारा होता है, मन का किया हुआ माना जाता है। अतः मन ही करता है, शरीर नहीं, शरीर करता नहीं है, मन है, मन के द्वारा ये सब कुछ होता है। चित्त से ही यह संसार प्राप्त हुआ है, इसलिए यह चित्त मात्र ही है, केवल चित्त मात्र होकर चित्त में स्थित है। यह बात पहले विचार पूर्वक निर्णित हो चुकी है। पहले बता दिया मुनि ने कि मन से संसार प्रकट हुआ है, मन में स्थित है, तो मन रूपी है संसार, ये बात पहले बता दी गई है। संपूर्ण विषय और विभिन्न प्रकार की चित्तवृत्तियाँ, ये सब शांत होकर जब वासना रूप हो जाते हैं तब उस वासना रूप उपाधि से युक्त जीव आत्मा ही रहता है। क्रम बता रहे हैं जीव कैसे जीव बनता है और कैसे जीव से चेतन परमात्मा में हो जाता है, स्थित हो जाता है। पहले ये बताया कि चित्त ही संसार रूप है, तो ये सारा संसार जो है मन ही है, चित्त ही है। अब आगे बता रहे हैं कि संपूर्ण विषय और विभिन्न प्रकार की चित्तवृत्तियाँ, पदार्थ सारे विषय, और उन विषयों के लिए हमारे चित्त में जो जो वृत्तियाँ होती हैं, तो हमारे चित्त की वृत्तियाँ और पदार्थ दो, संपूर्ण विषय और विभिन्न प्रकार की चित्तवृत्तियाँ, ये सब शांत होकर जब वासना रूप हो जाते हैं। अभी क्या कि प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, विषय दिख रहा है, जैसे दीवार दिख रही है और आँख है, तो अभी प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है, तो ये विषय है, और इसको देखने वाली जानने वाली इंद्रियां हैं, तो ये वृत्तियां हैं। तो वृत्ति है और विषय है, दो है। तो ये स्थूल रूप में है, प्रकट रूप में है। जैसे मान लो ये फ़ोन है और इसको देखने तो दोनों ही हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि जब ज्ञान की अवस्था आती है और जैसे जैसे साधक की स्थिति बढ़ने लगती है, तो पहले जो स्थूल वस्तुएँ थी, ये स्थूल अब एक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, एक भाव के रूप में, एक विचार के रूप में, या एक वासना के रूप में, ये एक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। उनमें से
सब शांत होकर जब वासना रूप हो जाती है, खाली एक एनर्जी रूप हो जाती है, वासना रूप हो जाते हैं, तब उस वासना रूप उपाधि से युक्त जीवात्मा का रहता है। वो जीव है और उसमें इन पदार्थों की वासना है। अब यहाँ पर 2 स्टेज होंगी। इसमें पहले संसार को जानने वाला जीव, तो इस जीव में ये सारा ज्ञान है संसार का, उसके पिछले कर्मों का भी, वो भी सब एक एनर्जी के रूप में हमारे अंदर स्टोर है सारा चित्त के अंदर। तो यहाँ पर 2 सिद्धियाँ होंगी, 2 प्रकार से। ज्ञानी की क्या स्टेज होगी, ज्ञानी की क्या गति होगी और अज्ञानी की क्या होगी। अब इसमें से जो अज्ञानी व्यक्ति है, तो उसमें जो एनर्जी रूप है, इसी एनर्जी से वो दोबारा चिंतन करता है और चिंतन करके संसार प्रकट होने लगेगा। उसके अंदर एनर्जी है ना, शक्ति है उसमें, मान लो। तो उस शक्ति से, उस मन की शक्ति से जो संस्कार या जो वासनाएं हैं अंदर, उन संस्कारों को एक्टिवेट कर देगा वो, और एक्टिवेट करके उसी से उसका मन, उसका शरीर, संसार, सब पदार्थ, ब्रह्मांड बन जाएगा। और जो दूसरा ज्ञानी है, उसमें भी तो अब उस ज्ञान की स्टेज आ गई, ज्ञान में जा रहा है वो, तो उसमें पहले ये संसार उसके अंदर आता है और वो जीव बनता है, और जीव से धीरे धीरे परमात्मा से जुड़ के परमात्मा रूप हो जाता है। 2 प्रकार की यहाँ पर गतियाँ होंगी। वासना रूप उपाधि से युक्त जीव आत्मा ही रहता है। उनमें से जो आत्म तत्व के ज्ञाता हैं, उनका मन वर्षा काल में मृग तृष्णा के जल और प्रचंड धूप में हिमकण के समान गलकर जब परम शांत हो जाता है, तब तुर्य दशा प्राप्त हो उसी परमात्म रूप में स्थित हो जाता है। ये जैसे प्रकट हुआ था ना हमारे से संसार, और हम इसमें भ्रमित होकर भटक रहे थे। अब जैसे जैसे ज्ञान हुआ तो ये वापस स्टोर होता हमारे अंदर। ऐसा कहते हैं ना, जैसे पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा जी में, और ब्रह्मा जी वापस नारायण में चले जाते हैं, नारायण रहते, परमात्मा ही रहते। ऐसे ही सारा ब्रह्मांड हम में आ गए, हम में आ जाएगा चित्त रूप से, वासना रूप से, संस्कार रूप से, और हम जीव रहेंगे। तब भी अभी हम अलग है परमात्मा से, भिन्न सत्ता है। लेकिन जैसे धूप पड़ने से बर्फ गल जाती है, और बहुत मतलब तेज धूप में, तेज धूप के अंदर दिखता ना मृग तृष्णा, और धूप बंद हो गई है, जल बरसने लग गया, तो मृग तृष्णा का भी वो भी खत्म हो जाता है, मृग तृष्णा नहीं रहती है। और तेज धूप में जैसे हिमकण पिघल जाता है, ऐसे ही ये परमात्मा का चिंतन करते करते इसमें जो बीज थे ना अंदर, संस्कार, जो वासनाएं थी, वे भी धीरे धीरे जलने लगती हैं, पिघलने लगती हैं, और पिघल के फिर ये शांत हो जाएगा पहले, और शांत होके परमात्मा स्वरूप हो जाएगा, परमात्मा बन जाएगा दोबारा से। धूप में हिमकण के समान गलकर जब परम शांत हो जाता है, तब तुरीय दशा को प्राप्त हो उसी परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। विद्वान लोग ज्ञानी के मन को न तो आनंदमय मानते हैं और न आनंदमय ही। उसका मन न चल है न अचल है, न सत है न असत है, और न इसका मध्य ही है, बल्कि वह इन सब से विलक्षण अनिर्वचनीय है। फिर ये जो सत्ता है, इसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, इसको बताया नहीं जा सकता कि अच्छा है, खराब है, छोटा है, बड़ा है, आनंद वाला है, बिना आनंद वाला है, कैसा है। परमात्मा का निरूपण नहीं किया जा सकता। जैसे परमात्मा अनिर्वचनीय है, तो उसकी सत्ता को अनिर्वचनीय ही है। जैसे हाथी छोटी तलैया में नहीं डूबता, अब शरीर है उसका, अब ये नहीं है कि वो चला गया है, अब इसकी सत्ता है, शरीर है, अभी उसका देह में मुक्त हो गया। अब उसकी वो दे रहे हैं कंपैरिजन, तुलना बता रहे हैं, या एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जैसे हाथी छोटे सी तलैया, छोटा गड्ढा हो पानी का, उसमें डूबेगा नहीं, ऐसे ये जो साधक है, ये जो योगी है, ये योग संसार के जो भी भोग आए ना, उनमें किसी में वो आसक्त नहीं हो सकता। जैसे छोटी सी तलैया में हाथी डूब ही नहीं सकता, ऐसे इसकी चित्त की वृत्ति खंडित नहीं हो सकती है। जैसे हाथी छोटी तलैया में नहीं डूबता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष वासना में, चेष्टा रस में मगन नहीं होता। मूर्ख का मन तो भोगों को ही देखता है, परमार्थ तत्व को नहीं। और मूर्ख जो संसार में भोगों में रहता है, लेकिन ये इनसे अलग उठ जाता है। तत्वज्ञानी की चित्तवृत्ति सांसारिक विपत्ति में भी प्रसन्न ही रहती है। अब इसके बाद ये जरूरी नहीं है कि इसको सब सुख सुविधाएं मिलें, समय पर भोजन मिल रहा है, बढ़िया एयर कंडीशन घर मिल रहे हैं,
प्रतिकूलताएं हो सकती है, अब इसका प्रारब्ध बचा हुआ है। परंतु कितनी भी प्रतिकूलता, चाहे गर्मी में पड़ा, सर्दी में पड़ा, भूखा प्यासा है, रोग आ गया है, कुछ भी है उसके शरीर में, कुछ भी हो गया है, परंतु उसकी चित्तवृत्ति सांसारिक विपत्ति में भी प्रसन्न रहती है। प्रसन्न ही रहता है, परमात्मा का विधान। आत्मा ही है, सब आत्मा ही इसी भाव में रहता है, सब आत्मा ही है, परमात्मा का विधान है। वह चांदनी की तरह भुवन मात्र को प्रकाशित करती है। उसकी जो चित्तवृत्ति है, जैसे चांद पूरे भुवन को, ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ऐसी उसका जो चित्तवृत्ति है चांदनी की तरह उसके मन को, शरीर को प्रकाशित करती रहती है। चित्त के संयोग के बिना कर्म करता हुआ भी ज्ञानी अकर्ता ही है। अब चित्त है नहीं, उसका मन तो डिजोल्व हो गया, और उसके बाद अब उसके द्वारा कुछ भी हो रहा है, तो कर्म करता हुआ भी अकर्ता है। अब कर्म नहीं बांध सकता उसको, क्योंकि वो तो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, और ये सब परमात्मा है। तो परमात्मा परमात्मा के लिए कार्य कर रहा है, मैं कहाँ कर रहा है? मैं है ही नहीं, तो मैं है ही नहीं तो बंधेगा कौन? बंधता मैं है। वह कर्म मन को लिप्त नहीं करता है, वह यत्न पूर्वक किए हुए हाथ पैर आदि के संचालन रूप कर्म के फल को भी नहीं भोगता। बालक मन से ही नगर का निर्माण और उसकी सफाई एवं सजावट करता है। अब इसके बाद जो भी चेष्टाएं हो रही हैं वो किसी का भी करता नहीं, बस हो रहा है, उसके बाद चेष्टाएं हो रही, भगवान कर रहा है। जैसे बच्चा मन से खेल बना देता ना, मिट्टी के घर रोंदे रोंदे बना लेता है, उसमें रहता है, खुश रहता है, देखो मेरा ये राज्य, ये राज्य, वो ये मेरी रानी, ये वो मेरे नगर निवासी, फिर उसको बनाता है, उसमें रमण करता है, और उसको तोड़ भी देता है, तो या कोई दूसरा तोड़ दे तो खिन्न भी हो जाता है, उदास भी हो जाता है। खुद टूट गया उससे, या किसी ने तोड़ दिया तो उदास हो जाता है, लेकिन साथ साथ कहता है मिट्टी का ही तो है, खिलौना दोबारा बना लो, दोबारा हो जाए। ऐसी इसकी सत्ता रहती है। ऐसे ही संसार को देखता, एकृत अनुभव करता रहता है, उसका उपादेय रूप से ग्रहण नहीं करता, उसके सुख दुखों का स्वाभाविक, उस सुख दुखों को स्वाभाविक देखता है। मन के द्वारा किए गए नगर के विध्वंस को, जैसे बच्चा मन के द्वारा मनुष्य विध्वंस किया, खेलकूद में सुख दुख का अनुभव करता है, साथ ही यह भी समझता रहता है कि यह वास्तविक दुख नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानी कर्म करता हुआ भी वास्तव में उससे लिप्त नहीं होता है। सब खेल है, तो परमात्मा का खेल रहा, वो खेल रहा, खेलते रहे, सब परमात्मा है। जिसका मन पूर्ण आत्मा में ही संलग्न है, उन ज्ञानियों की दृष्टि में तो वस्तुतः संसार में मोक्ष नहीं है। संसार में मोक्ष नहीं है, मोक्ष ही है, परमात्मा ही है। मोक्ष तो तब हो ना जब बंधन हो, तो बंधन ही नहीं रहा उसका। तो संसार में मोक्ष नहीं है। जिनका मन आत्मा में संलग्न नहीं है, उन लोगों की दृष्टि में बंधन और मोक्ष सब कुछ है, आत्मा को जो नहीं जानते। किंतु वास्तव में तो न बंधन है, न मोक्ष है, न बंधन का अभाव है, और न बंधन के कारणभूत वासना आदि है। परमात्म तत्व का ज्ञान न होने से यह दुख है, यथार्थ ज्ञान से ये सब मिट जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय।